बार माजरत कर रहे थे कि भाई मेरी उर्दू खराब है। हर तकरीर से पहले वो ये कह रहे होते हैं भाई मेरी उर्दू में कोई गलत लफ्ज हो तो मैं माजरत चाहता हूँ। एक तरफ पाकिस्तान के सीनियर सहाफी मुबशिर लुकमान ने सीधे कह दिया प्लीज गो होम, गो बैक। उस मजमे में से सवाल किया तो उन्होंने किसी किस्से का जिक्र बयान करते हुए कहा मैं तो मुस्लिम हूँ, लेकिन अगर कोई अपने आप को देवबंदी बोलता है तो देखिए आप, हम लोग क्या है ऐसा बढ़ गए हैं कि कोई भी ऐसी बात जो न्यूट्रल हो हमें समझ नहीं आती। उनका लहजा या लफ्ज़ तल्ख नहीं होना चाहिए। इस बात को लेकर हम सब एक राय हो सकते हैं। तो आसन मैदान में आके बात करो ना, मर्द के बच्चे। तो बहरहाल जाकिर नायक पर टिप्पणी करना बहुत ही आसान है, लेकिन उनकी तरह किताबें खंगालना और कंपैरेटिव रिलीजन स्टडीज़ पर बात करना बहुत ही मुश्किल है। कमेंट करना हो तो वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड मोड पे मत देखिए, यानी कि उसके रियल टाइम में देखें, ना कि फास्ट फॉरवर्ड करें। हमारा चैनल नया है, इसे सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए। आप सभी को मेरा आदाब। पाकिस्तान में जाकिर नायक का दौरा बड़ा ही सुर्खियों में रहा है। सुर्खियाँ भी ऐसी कि यूट्यूब पर कई सारे वीडियोस अपलोड हो गए और उनके वीडियोस को रिएक्शन का भरपूर समर्थन मिला, सपोर्ट मिला। कहीं कहीं पर उनकी तनकीद भी हुई। तो इस तरह फिर एक बार जाकिर नायक की शोहरत को फिर से खलाई मिल गई। दरअसल इस महीने की शुरुआत में मैं जाकिर नायक के ऊपर एपिसोड तैयार करने वाला था, लेकिन हुआ क्या है कि सिकंदराबाद का जो वाक़या आया है, जहां पर मंदिर में माता की मूर्ति को तोड़ा गया, उस वजह से 2-4 एपिसोड उसी में निकल गए। और उसके बाद जो मुनव्वर जमा के ऊपर केस दर्ज हुआ, उस केस को लेकर मैंने उन पर वीडियो बनाए हैं। तो कहने का मतलब यही है कि उधर पाकिस्तान में जाकिर नायक आ चुके थे, इधर मुनव्वर जमा का केस चल रहा था, तो इस तरह से वो एपिसोड में बना नहीं पाया शुरुआत में, इसलिए अब वक्त मिला है तो मैं इसे बना रहा हूँ। जाकिर नायक का पाकिस्तान का दौरा ख़त्म होते ही पाकिस्तान के जो क्रिश्चियन कम्युनिटी के प्रीचर है आज़ाद मार्शल, उन्होंने प्रेसिडेंट को एक ख़त लिखा और कहा कि जाकिर नायक पर एक्शन लिया जाए, क्योंकि जाकिर नायक ने उनके अकीदों पर कई सवाल छोड़ दिए हैं और इस तरह उनकी कौम को ठेस पहुंची है। सिर्फ ना ही मार्शल आज़ाद बल्कि पाकिस्तान में सोशल मीडिया पर अवाम के नेगेटिव रिएक्शन देखे गए हैं। एक तरफ पाकिस्तान के सीनियर सहाफी मुबशिर लुकमान ने सीधे कह दिया गो बैक जाकिर नायक कि डॉक्टर जाकिर नायक प्लीज गो होम, प्लीज गो होम, गो बैक। आपको याद होगा मुबशिर लुकमान वो पत्रकार है, वो सहाफ़ी है जिन्होंने पाकिस्तान के माने हुए आलिमुद्दीन डॉक्टर इसार अहमद से इंटरव्यू किया था। ये इंटरव्यू काफ़ी मशहूर रहा, दोनों की बातचीत को लोगों ने देखा, आज भी ये काफ़ी मशहूर है। तो जैसे मैंने कहा था कि एक तरफ मुबशिर लुकमान की बात है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान के कुछ अवाम में से कुछ लोग जाकिर नायक का पाकिस्तान को आना कबूल नहीं है। इसका से जो 2 नंबर मौलवी आया हुआ है ना, बिलीव में इसके 3-4 साल बाद आप इसके इम्पैक्ट देखेंगे। सबसे पहले जाकिर नायक की उन अच्छी बातों को बयान करता हूँ जो सभी मसलकों के लिए काबिल समात है। अगर मैं एक लफ्ज़ जोड़ूंगा कि ये कि काबिल सुधार भी है, तो शायद कोई बड़ी बात नहीं होगी। मैं तेलंगाना से हूँ, हैदराबाद से हूँ, और जब भी मैं हैदराबादी रिलीजियस वीडियोस देखता हूँ तो नीचे कमेंट पढ़ता हूँ तो वहाँ ये लिखा होता है कि ये पीली टोपी वाला है, ये लाल रुमाल वाला है, या फिर ये हरी टोपी वाला है। ऐसी बातें पढ़कर मुझे अफसोस होता है। सियासत हमको बांटना चाहती है, लेकिन हम उससे पहले बटे हुए हैं। ये बड़ी अफसोस की बात है। खैर, इस पर कभी मैं आगे बात करूँगा। फिलहाल मैं जाकिर नायक की बात कर रहा हूँ। उनकी अच्छी बात ये थी कि किसी ने उस मजमे में से सवाल किया तो उन्होंने किसी किस्से का जिक्र बयान करते हुए कहा मैं तो मुस्लिम हूँ, लेकिन अगर कोई अपने आप को देवबंदी बोलता है, देवबंद से फारग है, अच्छी बात है। कोई मदनी बोलता है, ये जायज है। ये हूँ मैं काश्मीर हूँ तो मुझे कोई एतराज नहीं, लेकिन हम मुस्लिम हैं। कौला इन्ननी मुस्लिमीन 14 बार लिखा है, कौला इन्ननी मिनल मुस्लिमीन, कौला इन्ननी मिनल मुस्लिमीन। इसके बाद वो और किस्सा बयान करते हैं जहाँ पर वो किसी बुजुर्ग की बात कर रहे थे और वो दीनदार बुजुर्ग रफ़ादैन क्या करते थे। तो रफ़ादैन को वो करते हैं, लेकिन वो कहने लगे जाकिर साहब को कि ये मैं किसी और पे नहीं लाता हूँ, ये मेरा अपना तरीक़ा ज़ाती तरीक़ा है। तो यहाँ पर एक बात समझ में आती है कि कुछ भी हो जाए, अपने अपने तरीक़े अपनाओ, लेकिन आखिरी में जाकर एक ही बात सामने आती है, कौला इन्ननी मिनल मुस्लिमीन, कौला इन्ननी मिनल मुस्लिमीन। बहरहाल जो 2 बातें मैंने बताई है उसका लबो लवाब यही है
कि जो तरीक़ा आप अपना रहे अपना लीजिए। अगर एक दूसरे पर तनकीद करेंगे तो ये तो फितना फैल जाएगा। यानी कि जो आप कर रहे हैं कीजिए, जो मैं कर रहा हूँ कर दीजिए। जब मैं कुछ दिन पहले मुनव्वर जमा पर एक वीडियो बनाया था, उस वीडियो के अपलोड होने के बाद में मुझे व्यूज़ मिले तो नीचे कमेंट्स भी आए थे। तो कोई भाई लिख रहा था कि ये लोग अहले हदीस या तबलीग है। तो मुझे समझ में नहीं आया वो किससे कह रहा है, मुझे कह रहा है या जमा को कह रहा है। तो देखिए आप, हम लोग क्या है ऐसा बढ़ गए हैं कि कोई भी ऐसी बात जो न्यूट्रल हो हमें समझ नहीं आती। जो वीडियो देखने वाला है वो सोचते रहता है कि ये कौन से एंगल से बात कर रहा है, ये किस पार्टी का है, किस मसलक का है। तो ऐसा हम लोग फंस चुके हैं। डॉक्टर साहब की उर्दू भी कमज़ोर है। हम सब जानते हैं कि जाकिर नायक की उर्दू कमज़ोर है। कभी कभी तो उनकी उर्दू हमारे पकड़ में नहीं आती है, क्योंकि उनका वतन महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र में मुंबई जो है वहाँ की बोलचाल अलग है। वहाँ पर अगर मान लीजिए कोई कह रहा है कि यहाँ क्यों बैठा है, तो वो कहेंगे यहाँ क्यों बैठेला है। कहाँ जा रहा है तो कहाँ जा रहा है। इस तरह का जो बोलचाल है वहाँ पाया जाता है। डॉक्टर साहब आप ऐसा कैसा कहते हैं? मैंने बोला कल लिखे ना कुरान में। ठीक है, हम लोग इस बात को मान लेते हैं कि उर्दू कमज़ोर है, लेकिन एक बात को लेकर हम सब एक राय पे आ सकते हैं। वो ये है कि पब्लिक स्पीच में जो लोग आते हैं दीन की तरफ बुलाने के लिए, उनका लहजा या लफ्ज़ तल्ख नहीं होना चाहिए। इस बात को लेकर हम सब एक राय हो सकते हैं। तो आसन मैदान में आके बात करो ना, मर्द के बच्चे। तो अगर तलखी आ जाएंगी उनकी ज़ुबान में तो देखेंगे आप, चाहे लाइव सेशन हो या वीडियो हो, जहाँ तक पहुँचता है, जहाँ लाखों लोग देखते हैं, ज़रूरी बिल्कुल नहीं कि हर आदमी उसे कबूलता हो। तल्ख जो है दिल को चुभता है हमारे। होता क्या है कि जहाँ पर लोग सेमिनार में हज़ारों होते हैं, वहाँ पर स्पीकर प्रेशर में होता है। उसका मानना ऐसा होता है कि वो सवाल खूब ले, जवाब खूब दे, लेकिन ज़रूरी बिल्कुल नहीं है कि सवाल पूछने वाले का जवाब मुतमईन करे उसको। जाकिर नायक की इन खामियों को लेकर सोशल मीडिया पर कई बातचीत हो रही है, जहाँ पर कुछ लोग उन पर तनकीद कर रहे हैं। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि जाकिर नायक का जो मुआशरा है उनके मुल्क से नहीं है, जो उनका कल्चरल बैकग्राउंड है हिंदुस्तान से है, जहाँ वो पले बड़े हैं। इसीलिए उनकी भाषा में, उनका लहजे में थोड़ा फ़र्क है, इसलिए उनको स्पेस देना चाहिए, मौका देना चाहिए, रूम देना चाहिए स्पीकिंग के लिए। जैसा कि मैंने शुरू में कहा था कि जाकिर नायक की मुझे कुछ बातें अच्छी लगी, कुछ नाखुश लगी, तो यहाँ पर मैं जिक्र करना चाहूँगा उस वाक़े की जहाँ पर मुझे कुछ बातें अच्छी नहीं लगी। वो ये कि एक फंक्शन के दौरान में कुछ बच्चियों को जाकिर नायक को अवार्ड देना था, शील्ड देना था, लेकिन जाकिर नायक उठ के चले गए। बाद में दो सफाइयाँ सामने आई इस बात को लेकर। पहले ये कि जाकिर नायक ने कहा कि बच्चियाँ गैर महरम थीं और इसलिए मैंने उनसे अवार्ड नहीं लिया, ताकि ना मेरा हाथ उन्हें छू ना पाए, कहीं लग ना जाए हाथ, इस तरह से मैंने उनसे अवार्ड नहीं लिया। बाद में और एक सफाई सामने हुई थी कि उनके पास टाइम नहीं था तो वो चले गए। अगर हम बात ले लें, पहली वजह ले लें सफाई की कि भाई गैर महरम थी तो मैं उनसे अवार्ड नहीं लिया, तो मैं कहूँगा, ये मेरी अपनी राय है, किसी पे थोप नहीं रहा हूँ मैं, कि यतीम बच्चों के सर पर हाथ रखकर अवार्ड ले लेते तो क्या हो जाता। तो ये मुझे बात पसंद नहीं आई। बहरहाल जाकिर नायक पर टिप्पणी करना बहुत ही आसान है, लेकिन उनकी तरह किताबें खंगालना, इल्म हासिल करना और कंपैरेटिव रिलीजन स्टडीज़ पर बात करना बहुत ही मुश्किल है। वीडियो पूरा देखिए, कमेंट कीजिए। कमेंट करना हो तो वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड मोड पे मत देखिए, यानी कि उसके रियल टाइम में देखें, ना कि फास्ट फॉरवर्ड करें। हमारा अक्स चैनल का मकसद ये है कि मैं उन चीज़ों पर रोशनी डालूं जहां पर हम लोग सोशली लोगों के सामने आते हैं, यानी कि अगर हमारी जो इमेज है सोशली कैसी है। अब जैसे कि हम आज की बात कर लें तो जाकिर नायक की बात हमने की है, तो इस तरह से ये जो जायज़ा है मैं इस पर गौर करता हूँ और इंशाल्लाह इसके अलावा भी मैं कई मुद्दे लूँगा मेरे चैनल पर, लेकिन फ़िलहाल तो मैं इसी पर गौर कर रहा हूँ। तो ये हमारा मकसद है कि हम लोग टीवी पर, डिबेट पर या यूट्यूब पर या फेसबुक पर किस तरह से हम आपको पेश कर रहे हैं, ख़ुद को पेश कर रहे हैं। तो ये मेरा मकसद है इस पर बात करना। तो वो आज मेरा मकसद पूरा हुआ। हमारा चैनल नया है, इसे सपोर्ट कीजिए,
सब्सक्राइब कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे।